सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हॉन्टेड सॉल्यूशन पर। मैं हूं आपका दोस्त कृणाल और आज मैं आपके सामने एक ऐसी सच्ची दास्तां पेश करने जा रहा हूं जो न केवल रोंगटे खड़े कर देगी बल्कि हमें परमात्मा एक मार्ग के नियमों की शक्ति और अनजाने में होने वाली गलतियों के प्रति जागरूक भी करेगी। यह अनुभव हमारे साथ साझा किया है नागपुर महाराष्ट्र के निवासी दिनेश जी ने। इस अनुभव को अंत तक पूरा जरूर सुनें, क्योंकि इस परिवार के सभी अलग-अलग प्रसंगों को यहां विस्तार से बताया गया है। दिनेश का परिवार मूल रूप से भंडारा जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला था, लेकिन बेहतर भविष्य और रोजगार की तलाश में उनके पिता अपने गांव की मिट्टी छोड़कर नागपुर आ बसे। दिनेश के पिता का मुख्य व्यवसाय फर्नीचर बनाना था। वे लकड़ियों को तराश कर खूबसूरत शक्ल देते थे, लेकिन अफसोस कि उनकी अपनी जिंदगी व्यसनों के कारण बिखर रही थी। दिनेश के पिता को शराब की लत लग चुकी थी और इसके साथ ही उन्हें सट्टा खेलने की भी बुरी आदत थी। मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा इन बुरी आदतों की भेंट चढ़ जाता था। शुरुआत में परिवार के पास अपना मकान नहीं था, इसलिए वे किराए के एक छोटे से कमरे में रहते थे। साल 1979 में घर में किलकारियां गूंजी और दिनेश के बड़े भाई का जन्म हुआ। धीरे धीरे पिता ने अपनी मेहनत से कुछ पैसे जोड़े और नागपुर के एक इलाके में अपना खुद का घर बनाने का फैसला किया। उन दिनों उस इलाके में ईंटों की भट्टियां हुआ करती थीं। भट्टियों के पास का वह माहौल थोड़ा वीरान और डरावना था, लेकिन अपना घर होने की खुशी में परिवार ने वही अपना आशियाना बना लिया। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जिस जमीन पर वे घर बना रहे हैं, वहां पहले से ही किसी अतृप्त आत्मा का बसेरा है। घर बनने के कुछ समय बाद, दिनेश के बड़े भाई के बाद परिवार में दूसरे बच्चे का जन्म हुआ। पूरा परिवार खुश था कि नए घर में नया मेहमान आया है, लेकिन जैसे ही उस मासूम को अस्पताल से घर लाया गया, खुशियां मातम में बदलने लगीं। वह छोटा सा बच्चा घर आते ही अजीब तरह से व्यवहार करने लगा। वह दिन रात बिना रुके बस रोता रहता था। माँ उसे दूध पिलाने की कोशिश करती, लेकिन वह दूध की एक बूंद तक नहीं पीता था। उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ रहता था। डॉक्टरों को दिखाया गया, दवाइयां दी गई, पर कुछ काम नहीं आया। आखिरकार कुछ ही दिनों के भीतर उस मासूम ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। पूरा परिवार इस सदमे से टूट गया। इसके कुछ समय बाद साल 1983 में दिनेश का जन्म हुआ। दिनेश के जन्म के साथ ही घर की परेशानियां एक खौफनाक मोड़ लेने वाली थीं। दिनेश के पिता जब रात को सोते तो उनके साथ ऐसी घटनाएं घटने लगीं जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। अक्सर गहरी नींद में उन्हें महसूस होता कि कोई उनके शरीर पर चढ़ रहा है। उन्हें दिखता कि एक छोटा सा बच्चा अचानक आकर उनकी छाती पर बैठ गया है। उस रूहानी बोझ के कारण उनकी सांसें अटक जाती थीं और वे पसीने से तरबतर होकर अचानक झटके से नींद से उठ बैठते थे। जांच पड़ताल और चर्चाओं के बाद एक भयानक सच सामने आया। पता चला कि जिस जगह उनकी ईंटों की भट्टी थी, वहां काम करने वाले एक मजदूर का छोटा बेटा पास के ही एक पानी से लबालब भरे गड्ढे में डूबकर मर गया था। उस बच्चे की अकाल मृत्यु हुई थी, इसलिए उसकी आत्मा वहीं भटक रही थी, जो अब दिनेश के पिता को अपना निशाना बना रही थी। घर में मौत का सन्नाटा, पिता की शराब और सट्टे की लत और ऊपर से इस छोटे बच्चे की आत्मा का आतंक, दिनेश का परिवार पूरी तरह बर्बादी की कगार पर था। दिनेश के पिता के बड़े भाई, जो गांव में रहते थे, वे पहले से ही परमात्मा एक मार्ग से जुड़े हुए थे। वे अक्सर दिनेश के पिता को समझाते थे, भैया, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हो। यह दवाइयों या सट्टे से ठीक नहीं होगा। तुम परमात्मा एक मार्ग को स्वीकार कर लो। वही एक शक्ति है जो तुम्हें इस नर्क से बाहर निकाल सकती है। लेकिन शराब और सट्टे के नशे में चूर पिता ने उस समय उनकी बातों को अनसुना कर दिया। उन्हें नहीं पता था कि आने वाला समय उनके लिए और भी बड़ी परीक्षा लेकर खड़ा है। दिनेश के बड़े पिताजी कुछ सगे संबंधियों द्वारा की गई लगातार कोशिशों और परिवार की बिगड़ती हालत को देख आखिरकार दिनेश के पिताजी का मन पिघला। 3 जनवरी 1996 की वह तारीख इस परिवार के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। उसी दिन दिनेश के पिताजी ने परमात्मा एक मार्ग को स्वीकार किया। जैसे ही उन्होंने मार्ग के नियमों का पालन शुरू किया, घर में मानो ऐसा हुआ
जैसे बरसों पुरानी शराब की लत और सट्टे का काला खेल देखते ही देखते छूट गया। सबसे बड़ी राहत तब मिली जब वह छाती पर बैठने वाले डरावने बच्चे की आत्मा ने उन्हें परेशान करना छोड़ दिया। रातों की नींद अब सुकून भरी थी। साल 1997 में उनके त्याग का कार्य भी पूरी निष्ठा से संपन्न हुआ। घर की गरीबी, जो कभी पिता के व्यसनों की वजह से थी, अब धीरे धीरे खुशहाली में बदलने लगी थी। लेकिन कहते हैं ना कि बुरा वक्त पूरी तरह जाने से पहले इंसान के सब्र का इम्तिहान लेता है। त्याग के बाद जो 9 हवन होते हैं, दिनेश के पिताजी ने उन्हें भी पूरा किया। पर जैसे ही हवन की पूर्णाहुति हुई, दिनेश के पिताजी का मन डोल गया। वे दोबारा शराब के अंधेरे में डूब गए। परिवार के लोग उन्हें कई बार समझाते थे। उनके ना समझने पर वे उन्हें मार्गदर्शक के पास ले जाते थे। वहां उनकी ये गलती छुड़वाई गई, माफी मांगी गई। लेकिन दिनेश के पिताजी पर जैसे फिर से किसी बुरी लत का साया पड़ गया था। वे शराब पीना बंद ही नहीं कर रहे थे। आखिर में हार मानकर मार्गदर्शक ने उन्हें और कार्य देना बंद कर दिया। यह दिनेश के पिताजी के लिए एक खतरे की घंटी थी। अक्सर समाज में लोग ऐसे ही व्यक्तियों को देखकर उंगली उठाते हैं और कहते हैं कि देखो, ये तो मार्ग के सेवक है, फिर भी शराब पी रहे हैं। पर हमें यह समझना होगा कि यहां गलती मार्ग की नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की अपनी कमजोरी की है, जो भगवान को दिए गए शब्दों का मान नहीं रख पाता। दिनेश के पिताजी की इस हरकत से न केवल उनका परिवार, बल्कि मार्ग की छवि पर भी आंच आ रही थी। जब इंसान शब्दों की मर्यादा तोड़ता है, तो कुदरत अपना हिसाब खुद चुकता करती है। जल्द ही दिनेश के पिताजी को सीने और पेट में भयंकर दर्द रहने लगा। जब डॉक्टर के पास ले जाया गया, तो रिपोर्ट चौंकाने वाली थी। अत्यधिक शराब के कारण उनके लिवर में पस भर चुका था। हालत इतनी गंभीर थी कि डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन की सलाह दी। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे दिनेश के पिताजी को उनके बच्चों और पत्नी ने साफ लहजे में कहा, पिताजी, यह बीमारी नहीं, बल्कि आपके द्वारा किए गए शब्दों के अपमान की सजा है। भगवान ने आपको सब कुछ दिया, पर आपने फिर से उसी गंदगी को गले लगा लिया। ऑपरेशन की मेज पर दर्द से तड़पते हुए दिनेश के पिताजी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उसी वक्त भगवान के सामने मन ही मन एक अटूट शब्द दिया, हे परमात्मा, अगर आज मुझे नया जीवन मिला, तो मैं फिर कभी शराब की एक बूंद को भी हाथ नहीं लगाऊंगा। भगवान दयालु है। ऑपरेशन सफल रहा और दिनेश के पिताजी को जीवन दान मिला। उस दिन के बाद से दिनेश के पिताजी ने कभी शराब की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। जैसे ही उनके जीवन से व्यसन पूरी तरह खत्म हुआ, परिवार की आर्थिक स्थिति में भी जबरदस्त सुधार आया। फर्नीचर का काम फिर से चल निकला और घर की दरिद्रता सदा के लिए विदा हो गई। आज दिनेश का परिवार आत्मविश्वास से कहता है कि यह मार्ग कभी किसी को गलत नहीं सिखाता, बस इंसान को अपने शब्द पर अडिग रहना चाहिए। समय का पहिया घूमा और पिताजी के नक्शे दम पर चलते हुए उनके दोनों बेटों ने फर्नीचर के पुश्तैनी काम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। दिनेश अब अपने बड़े भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने लगे थे। शुरुआत गरीबी में हुई थी। कभी वे काम पर साइकिल से जाते थे, लेकिन मेहनत रंग लाई और जल्द ही उनके पास अपनी टू व्हीलर आ गई। नागपुर के एक बड़े अपार्टमेंट प्रोजेक्ट में उन्हें फर्नीचर का एक बहुत बड़ा ठेका मिला। वहीं से दिनेश की किस्मत चमकनी शुरू हुई। वहां काम करते हुए उनकी जान पहचान बड़े सुपरवाइजरों और टाइल्स फिटिंग के ठेकेदारों से हो गई। यह दोस्ती सिर्फ काम तक सीमित नहीं रही। वे एक दूसरे को काम दिलाने लगे। अगर टाइल्स वाले के पास फर्नीचर का काम आता, तो वह दिनेश को दे देता और दिनेश टाइल्स का काम उसे दिला देते। इस तरह एक दूसरे को काम के ठेके दिलाने में मदद करते थे। दिनेश एक पक्के सेवक के परिवार से थे, इसलिए उनके सिद्धांत साफ थे। जब भी काम के बदले पार्टी की बात आती, तो वे अपने दोस्तों को खाने पीने के लिए पैसे तो दे देते, लेकिन खुद कभी उनके साथ नहीं बैठते थे। 2-3 बार उन्होंने मना किया, भाई, तुम पियो, मैं पैसे दे देता हूं, पर मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। लेकिन कहते हैं ना कि बुरा वक्त दस्तक देकर नहीं आता। साल 2005 की बात है। दिनेश की उम्र महज 22 या 23 साल रही होगी। एक शाम होटल में पार्टी चल रही थी। टेबल पर कोल्ड ड्रिंक और शराब दोनों रखी थी। दिनेश किसी काम से कुछ मिनटों के लिए टेबल छोड़कर बाहर गए और बस वहीं चंद मिनट भारी पड़ गए।
उनके उन दोस्तों ने धोखे से दिनेश की कोल्ड ड्रिंक की बोतल में शराब मिला दी। जब दिनेश वापस आए तो दोस्तों ने बड़े प्यार से कहा, अरे यार, तू शराब मत पी, हम पी रहे हैं ना, तू बस अपनी ये कोल्ड ड्रिंक खत्म कर। दिनेश को उस समय मार्ग के कड़े नियमों की इतनी गहराई से समझ नहीं थी कि जिस टेबल पर शराब पी जा रही हो, वहां भोजन करना और किसी को शराब पीने के लिए पैसे देना भी वर्जित है। उन्होंने कोल्ड ड्रिंक का घूंट भरा। स्वाद कुछ अजीब था, कड़वा था, लेकिन दोस्तों के दबाव में वे पी गए। थोड़ी देर बाद वे लोग मुस्कुराते हुए पूछने लगे, क्यों भाई, कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है ना? उस एक धोखे के घूंट ने दिनेश की मति भ्रमित कर दी। पैसा हाथ में खेल रहा था, नया पक्का मकान बन चुका था, घर में सुख सुविधाएं थीं, लेकिन शायद इसी समृद्धि ने उन्हें अहंकारी बना दिया। वे भूल गए कि यह सब उस परमात्मा की कृपा थी। उनका ध्यान भगवान के मार्ग से हटकर मोह माया पर टिक गया। परिणाम बहुत भयानक रहा। महज 15 दिनों के भीतर दिनेश की झिझक पूरी तरह खत्म हो गई। जो हाथ कभी प्रार्थना में जुड़ते थे, अब वे खुद शराब का गिलास उठाने लगे। वे बुरी संगत में इस कदर डूब गए कि उन्हें अच्छे बुरे का होश न रहा। बड़े भाई को कानो कान खबर नहीं होती थी। दिन भर दोनों साथ काम करते। शाम को भाई घर चला जाता और दिनेश अपने उन्हीं दोस्तों के साथ जाम टकराने पहुंच जाते। वे भूल गए थे कि परमात्मा एक मार्ग में नियम ही सब कुछ है, और उन्होंने अपने नियमों की मर्यादा तोड़ दी थी। दिनेश की यह चूक अब केवल शराब के चंद गिलासों तक सीमित नहीं रही थी। संगत का असर ऐसा हुआ कि वे अब चरित्रहीनता के उस रास्ते पर निकल पड़े थे जहां से इंसान की रूह तक मैली हो जाती है। उनका वह दोस्त, टाइल्स का ठेकेदार, उसे एक बहुत बुरी लत थी। वह रेड लाइट एरिया में जाने का शौकीन था। दिनेश बताते हैं कि उनकी शामों का एक खौफनाक पैटर्न बन गया था। पहले शराब और नॉन-वेज की भारी पार्टी होती, और जैसे ही नशा परवान चढ़ता, उनका अगला पड़ाव वह एरिया होता था। रात के 11:30-12 बजे जब वे घर लौटते तो बेचारी मां दरवाजा खोलती। दिनेश बिना नजरें मिलाए चुपचाप अंदर जाकर सो जाते। मां ममता के मारे पूछती, बेटा, खाना खाएगा? और दिनेश झूठ का सहारा लेकर कह देते, नहीं मां, दोस्त के यहां कार्यक्रम था, वही पेट भरकर खा लिया। कभी बियर बार तो कभी दोस्तों के घर। दिनेश ने अपनी रातों को गुनाहों के नाम कर दिया था। उस समय दिनेश के पास फर्नीचर के काम से इतना पैसा आ रहा था कि उन्हें खर्च की कोई परवाह नहीं थी। अहंकार इस कदर हावी था कि वे भूल गए थे कि यह समृद्धि भगवान की दी हुई है। एक दिन दिनेश ने अपने उन्हीं बर्बाद दोस्तों को अपने घर पर नॉन-वेज खाने की दावत दे दी। उन्होंने मां से घर पर बढ़िया खाना बनाने को कहा, जबकि अभी तक घर में किसी को भनक तक नहीं थी कि दिनेश शराब पीता है। लेकिन घर जाने से पहले वे चारों दोस्त एक बियर बार में जा बैठे। दिनेश के मन में उस दिन एक हल्की सी झिझक थी। उन्होंने सोचा, आज इन्हें घर ले जाना है तो आज शराब नहीं पीता हूं। लेकिन उन शातिर दोस्तों ने दिनेश की दुखती रग पकड़ ली। वे बोले, देख भाई, अगर जाम टकराएंगे तो सब साथ में, वरना कोई नहीं पिएगा। तू नहीं पिएगा तो हमारा भी मन नहीं होगा। उन दोस्तों ने दिनेश को इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उनके मान रखने के चक्कर में दिनेश ने गिलास हाथ में उठा लिया। वह थोड़ी थोड़ी की शुरुआत कब एक अंतहीन सिलसिले में बदल गई, उन्हें पता ही नहीं चला। उस शाम दिनेश ने अपनी जिंदगी की सबसे ज्यादा शराब पी। टेबल पर शराब की बोतलें और कुछ खाने की चीजें बिखरी पड़ी थीं। दिनेश बताते हैं कि उस वक्त जेब इतनी गर्म थी कि वे यह भी नहीं देख रहे थे कि कितना पैसा उड़ रहा है। वे बस उस जहरीले मजे में डूबे रहना चाहते थे। पैसा, जवानी और सत्ता का वो मेल दिनेश को उस रास्ते पर ले आया था जहां उनके पिताजी कभी खड़े थे। फर्क सिर्फ इतना था कि पिता मजबूरी और अज्ञानता में गिरे थे, और दिनेश होशो-हवास में, कामयाबी के नशे में चूर होकर खुद को गंवा रहे थे। वे भूल गए थे कि जिस घर में उन्होंने इन दोस्तों को दावत दी है, उस घर की बुनियाद परमात्मा एक मार्ग के नियमों पर टिकी है। उस शाम शराब का द्वार ऐसा चला कि होश के सारे दरवाजे बंद हो गए। दिनेश और उनके उन तीनों दोस्तों ने इतनी ज्यादा शराब पी ली थी कि घर पर बना खाना खाने का विचार ही बदल गया। नशे की हालत में उनकी बुद्धि पर पत्थर पड़ चुके थे, और अब उनकी गाड़ियां घर की तरफ नहीं, बल्कि फिर से उसी एरिया की ओर मुड़ गईं। नशे में धुत
लड़खड़ाती चाल के साथ वे चारों उस इलाके में पहुंचे। वहां का नजारा शर्मनाक था। उन चारों ने वहां जमकर तमाशा किया। कोई टपरी पर जाकर सिगरेट के धुएं में खुद को खो रहा था, तो कोई गाली गलौज पर उतर आया था। आलम यह था कि दिनेश का एक दोस्त एक कमरे की चौखट पर ही बेहोश होकर सो गया और खुद दिनेश वहां के एक चबूतरे पर बेसुध होकर लेट गए। रात के 11 बज रहे थे, लेकिन उन्हें अपनी सुध बुध नहीं थी। उस रात उन्होंने बदतमीजी और गुनाहों की सारी हदें पार कर दी थी। उस वक्त शराब के नशे में वे पूरी तरह बेसुध थे। वे कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इसका उन्हें जरा भी होश नहीं था। 12 बजे के बाद जब नशा थोड़ा कम हुआ, तो वे अपनी गाड़ियां लेकर अपने अपने घरों को भागे। रात के सन्नाटे में दिनेश ने अपने घर की कुंडी खटखटाई। जैसे ही मां ने दरवाजा खोला, सामने खड़े दिनेश की हालत देखकर उनका कलेजा फट गया। दिनेश की आंखों की लाली और लड़खड़ाती जुबान चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि आज उन्होंने परमात्मा एक मार्ग के नियमों का उल्लंघन कर दिया है। मां का गुस्सा और दुख बांध तोड़कर बाहर आ गया। वे दिनेश को खूब खरी खोटी सुनाने लगी, लेकिन दिनेश उस स्थिति में नहीं थे कि कुछ सुन सके। वे सीधा जाकर अपने बिस्तर पर गिर गए और गहरी नींद में सो गए। अगली सुबह जब दिनेश की आंख खुली, तो सिर भारी था और मन उससे भी ज्यादा। शराब तो उतर चुकी थी, लेकिन घर का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। घर के हर सदस्य ने उन्हें उनकी इस हरकत के लिए फटकारा। दिनेश को अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उन्हें ग्लानि हो रही थी कि जिस मार्ग ने उनके पिता को जीवन दान दिया, उसी मार्ग की मर्यादा उन्होंने मिट्टी में मिला दी। 2 दिनों तक दिनेश काम पर नहीं गए। वे कमरे में बंद होकर अपने किए पर रोते रहे। उन्होंने उन बर्बाद दोस्तों से दूरी बनाने की कोशिश शुरू की। बातचीत अब सिर्फ फोन तक रह गई थी। जिस बिल्डिंग का काम वे कर रहे थे, वह खत्म हो चुका था, लेकिन उसके बाद मानो उनके हाथ बंध गए। दिनेश ने बहुत कोशिश की, नए नए लोगों से मिले, पर उन्हें नया काम मिलना ही बंद हो गया। प्रकृति का कोप ऐसा बरपा कि जो तिजोरी कभी पैसों से भरी रहती थी, अब वहां धूल उड़ने लगी। घर की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होने लगी। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि उन्होंने जो टू व्हीलर खरीदी थी, उसकी किश्त भरने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं बचते थे। इसका असर सिर्फ दिनेश पर नहीं, बल्कि उनके बड़े भाई पर भी पड़ा। उनका काम भी ठप होने लगा। पूरे घर की बरकत जैसे किसी ने छीन ली थी। दिनेश को अब समझ आ रहा था कि शराब और शबाब का वो चंद लम्हों का मजा अब उनके पूरे परिवार के लिए दुखों का पहाड़ बन चुका था। जब घर की बरकत पूरी तरह खत्म हो गई और काम मिलना बंद हो गया, तब दिनेश को एहसास हुआ कि उन्होंने केवल शराब नहीं पी थी, बल्कि उस दैवीय शक्ति का हाथ झटक दिया था जिसने उनके परिवार को पाला था। मां की आंखों के आंसू और बड़े भाई की बेबसी उनसे देखी नहीं गई। आखिर में उनकी मां और भाई उन्हें लेकर मार्गदर्शक के पास पहुंचे। मां ने भारी मन से मार्गदर्शक जी को दिनेश की सारी करतूतें सच सच बता दी। दिनेश का सिर शर्म से झुका हुआ था। मार्गदर्शक जी ने उन्हें फटकारा नहीं, बल्कि एक पिता की तरह समझाया। उन्होंने दिनेश से अपनी गलती स्वीकार करने और भगवान से सच्चे मन से माफी मांगने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया, अब से जहां भी भगवत कार्य, चर्चा बैठक या हवन हो, वहां जाओ। अपनी टूटी हुई कड़ी को फिर से जोड़ो। दिनेश ने मार्गदर्शक की बातों को पत्थर की लकीर मान लिया। वे अब काम के पीछे नहीं, बल्कि शांति और सेवा के पीछे भागने लगे। वे बताते हैं, उस वक्त मुझे समझ आया कि मैंने कितना बड़ा अपराध किया था। मैं पैसों की अंधी दौड़ में इतना अंधा हो गया था कि मैंने उन गिद्धों को अपना हमदर्द समझ लिया जो मेरी जड़ें काट रहे थे। भगवान वाकई बहुत दयालु है। जैसे ही दिनेश ने अहंकार त्यागा और नियमों का पालन शुरू किया, तब से रुका हुआ काम फिर से मिलने लगा। तिजोरी में फिर से ईमानदारी की कमाई आने लगी और घर की मुरझाई हुई खुशियां फिर से खिल उठी। देखते ही देखते उनके भाई का विवाह हुआ। बाद में दिनेश और फिर बहन की भी शादी अच्छे घर में हुई और परिवार एक बार फिर सही तरीके से समाज में खड़ा हो गया। अपनी इस लंबी और दर्दनाक यात्रा के बाद दिनेश आज के युवाओं को 3 अनमोल बातें बताते हैं, जिन्हें हर किसी को गांठ बांध लेनी चाहिए। नंबर 1, संगत का असर। दिनेश कहते हैं, अगर आप परमात्मा एक मार्ग में है, तो अपनी संगत का बहुत ख्याल रखें। एक गलत दोस्त
आपकी बरसों की तपस्या और आपके परिवार की इज्जत को एक पल में मिट्टी में मिला सकता है। अधोगति होने में देर नहीं लगती, इसलिए हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहे। नंबर 2, पैसों का अहंकार। जब इंसान के पास अचानक बहुत पैसा आता है, तो अक्सर अहंकार पीछे पीछे चला आता है। दिनेश के शब्दों में, पैसा आने पर अपनी बुद्धि को स्थिर रखें। याद रखिए कि यह पैसा आपकी मेहनत से ज्यादा ऊपर वाले की कृपा है। जिस दिन आप इसे अपनी उपलब्धि मान लेंगे, उसी दिन से आपकी बुद्धि फिरने लगेगी और गलतियां शुरू हो जाएंगी। नंबर 3, भगवत कार्य से दूरी। दिनेश अपनी सबसे बड़ी गलती यह मानते हैं कि उन्होंने चर्चा बैठकों और भगवत कार्यों में जाना छोड़ दिया था। वे कहते हैं, जैसे ही मेरी लिंक भगवान से टूटी, मैं भटक गया। जब तक आप भगवत कार्य और मार्ग के संपर्क में रहते हैं, आपकी बुद्धि सही दिशा में काम करती है। दिनेश की यह कहानी गवाह है कि इंसान चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों न कर दे, अगर वह सच्चे मन से प्रायश्चित करे और परमात्मा की शरण में लौट आए, तो उसे माफी जरूर मिलती है। आज यह परिवार नागपुर में सुख शांति से रह रहा है और दूसरों को भी यही सीख दे रहा है कि नियमों से चलने में ही सुरक्षा है। इस अनुभव के माध्यम से आज की युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। अक्सर बच्चे शिक्षा या नौकरी के सिलसिले में अपने घर से दूर दूसरे शहरों में अकेले रहते हैं। वहां वे अनजाने में ऐसे दोस्तों की संगति में पड़ जाते हैं जो उन्हें चरित्रहीनता, बुरी आदतों और व्यसनों की ओर धकेल देते हैं। ऐसे कार्य न केवल सामाजिक रूप से गलत है, बल्कि इस पावन मार्ग के नियमों के भी विरुद्ध है। ऐसे युवाओं को मेरा यही सुझाव है कि उन दोस्तों और उन रास्तों से सावधान रहे जो आपको आपकी जड़ों से दूर करते हैं। याद रखिएगा, आपने भगवान को वचन दिया है और नियमों की मर्यादा टूटने पर अधोगति होने में जरा भी समय नहीं लगता। इसलिए अपनी बुद्धि और अपनी संगति पर हमेशा नियंत्रण रखें। हम दिनेश जी के बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने अपने जीवन का यह अनुभव हमारे साथ साझा किया, ताकि अन्य सेवक भी इस मार्ग के नियमों के प्रति जागरूक हो सके। यही हमारा मुख्य प्रयास है। आपको यह अनुभव कैसा लगा और इसमें क्या नया जानने को मिला, इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने परिजनों और मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। हमारे आंकड़ों के अनुसार 100 में से 70 दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। यदि आपको सच में अनुभव पसंद आ रहे हैं और शायद आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूल रहे हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, ताकि ऐसे ही अनुभव आपको समय समय पर मिलते रहे। हमारे वीडियो को इतना प्यार और साथ देने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।